किस लेवल के क्या क्या इश्यूज हैं, वो तब पता लगता है जब वो सिचुएशन आती है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब पता लगता है कि किस में कितना दम है। उस वक्त जब वो टाइम आता है, अभी हम झूठ में जी रहे हैं और झूठ का कोई अंत नहीं है, और यही प्रॉब्लम है। वी आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है, और जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर ये बातें काम नहीं आती। तो अब सवाल उठता है, रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? जो भी आप करना चाहते हो उसमें पहले आप ये देखो कि कौन कौन से लोग हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जो उस तरह का कुछ कर रहे हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा मतलब जो आप करना चाहते हो उससे भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या उस मॉडल को आप समझ सकते हो? मतलब होना यह चाहिए कि अगर आप कोई भी और काम करना चाह रहे हो जो कि ट्रेडिशनल पाथ से हट करके है, उस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर रिस्क मिनिमाइज हो गया तो अब चैलेंज लेना भी वर्थ हो गया, वरना चैलेंज लेना ही वर्थ नहीं है। अगर मैं आपको एक लॉटरी की टिकट देता हूं और बोलता हूं कि इसमें जीतने की पॉसिबिलिटी ये है और रिस्क की पॉसिबिलिटी ये है, तो आप कितने एक्साइटेड हो जाओगे? क्या बहुत एक्साइटेड हो जाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको अचीव करने का प्लान है आपके पास में, जहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है, और वो प्लान आप अपने घर वालों को बता सको, आपको खुद को भी क्लियर हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो हो चुका है, उसी को तो मैप बोलते हैं। ये कह लो उस रोड पे चल करके जो सक्सेसफुल हुए उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे किया, क्या किया। अगर वो सब आपको पता लग जाए, कोई एथलीट है जो कि वर्ल्ड क्लास है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, तो उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, तो अगर आप भी उस प्रोसेस को कॉपी कर रहे हो तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका रास्ता भी मुझे पता है, मतलब मुझे ये भी पता है व्हाट टू डू, मुझे ये भी पता है हाउ टू डू, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 1-2 साल लगेंगे वो होने में। तो अब छोटी मोटी चीजों की तरफ जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, वो नहीं कर पाओगे। और प्लस वो जो इंडिया में जिनके बारे में आपको पता है, वो ऑलरेडी इंडिया में लीडर्स हैं। अगर उनको आपने समझ भी लिया कि वो क्या कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज बी द सेकंड बेस्ट और द थर्ड बेस्ट और फोर्थ बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, तो पहले आपको गैप को आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसा क्या है वो जो 10 के 10 कर रहे हैं, जो उन सब में कॉमन है, और ऐसा क्या है जो उन 10 में अलग अलग है। अब उसके बेसिस पे आप किस गैप को पकड़ रहे हो सकता है इंडिया में कोई और इस चीज को ना समझता हो सकता है आपको लगता है कि मैं समझता हूं, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं समझते हो। यहां से शुरू करो। बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट आई डोंट नो, इट्स नॉट दैट आई नो। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, तभी तो आप जान लगाओगे ना, जानने के लिए कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। कॉन्फिडेंस तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका कॉन्फिडेंस हिलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि बाहर वाले आपको वैलिडेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यानी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सब बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो सब कहते हैं नहीं ये तो बेकार है, मत करना, बर्बाद हो जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सेल्फ एस्टीम जो बेस्ड होती है वो होती है रियलिटी पे। रियलिटी में आपने लाइफ में क्या किया है। जिसके पिताजी का पैसा उसके पास में है, उसको जरा सा कुछ बोलोगे उसको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअल में कुछ नहीं किया लाइफ में। चाहे फेलियर है चाहे सक्सेस है, आप सीखते ही चले जा रहे हैं। ना तो हम अपने फेलियर से सीखते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और सक्सेस से तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई सीखता है। कबीर का एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। मतलब लाइफ में जब दुख आता है तो सब लाइनों में लगे होते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब लाइफ में सुख होता है तब हम क्या करते हैं? क्या हमारा दिमाग खराब नहीं हो जाता है? सक्सेस दिमाग पे नहीं चढ़ जाती है? क्या हम सीखना बंद नहीं कर देते हैं? क्या उस वक्त हमें ये याद रहता है कि ये भी टेम्पररी है? अभी इस एज पे ना बहुत ज्यादा मत सोचो कि मुझे किस में जाना चाहिए किस में नहीं। एक्सप्लोर करो, जो भी 4-5 ऑप्शंस आपके माइंड में है इसी फील्ड से रिलेटेड, सब में हाथ पैर मारो, देखो किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, देखो किस में आप अपनी एबिलिटी को एफर्टलेसली और तेजी से इंप्रूव कर पा रहे हो, तेजी से ग्रो कर पा रहे हो,
पैसा इज जस्ट लाइक पेट्रोल, जैसे मैंने बोला भी अपने एक सेशन में। अरे पैसे को यूज करो आगे बढ़ने में लाइफ में, पैसे को छिड़को मत अपने ऊपर, आग लग जाएगी। इस आग को ईगो कहते हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इस सब की जड़ जो है ना वो यही है। तो आपको सक्सेस चाहिए ताकि आप सक्सेस से फ्री हो सको। पेट्रोल भरवाओ गाड़ी में जिससे कि पेट्रोल की टेंशन से फ्री हो जाओ। जिसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा है, पेट्रोल 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 पेट्रोल। भरवा लो, टंकी फुल करा लो, आगे बढ़ो। अगर संत कबीर की बात करी जाए, रोज का काम करते थे, जो पैसा आता था उससे पेट भर लेते थे। कहते थे मांगण से मरना भला, मत कोई मांगो भीख। तो वो भीख भी नहीं मांगते थे और वो पैसे के पीछे पागल भी नहीं थे, वो बीच में कहीं पे थे। और क्या ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास में बहुत पैसा है, लेकिन उनसे जब आप बात करते हो या उनसे मिलते हो तो फ्रीडम नाम की चीज दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आती है, बल्कि वो तो और ज्यादा बंधे हुए नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू समबडी जो कि जॉब कर रहा है। हमारे सेंसेस हमको भगाते हैं। तो एक फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि आप एक्सट्रीम में नहीं भाग रहे हो एज फार एज योर सेंसेस आर कंसर्न्ड। अपने सेंसेस को पूरी तरह से भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर वो किया तब भी वो बॉन्डेज बन जाएगा, क्योंकि फिर उसी में लगे रहोगे सुबह से रात तक। देखा ऐसे लोगों को सुबह से रात तक डाइटिंग 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 डाइटिंग, पागल है वो, एक एक चीज में बस कैलोरीज गिनते रहते हैं। तो उनको फ्री कहोगे, वो तो उसी से बंध गए। तो एक एक्सट्रीम हो गया कि वो पागल है उसके पीछे, एक है उसमें इंडल्ज्ड है। अब ये मैंने बोल तो दिया है, इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि इसके पीछे कितना बड़ा एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है आपके ब्रेन के लेवल पे, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। बताओ ऐसा होता है नहीं होता है? रोज सोचते हो कि मुझे ये नहीं करना है, फिर करते हो। आपको पता ही नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हो। तो समझ आ रहा है ना कि हम कहां गुलाम हैं? अपने सेंसेस के गुलाम हैं। तो यू शुड नो हाउ टू से नो टू योर इंपल्सेस। आपके जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो पहले आपको ऐसा बनना है कि आप चीजों के गुलाम नहीं हो, सेंसेस के गुलाम नहीं हो, पैसे के गुलाम नहीं हो, ऑब्जेक्ट्स के गुलाम नहीं हो। फिर आएंगे आपके थॉट्स, आपके नोशंस, जो जैसा है सो है। फिर हम सच और झूठ के बीच का जो फर्क है उसको समझ पाएंगे। अभी हम झूठ में जी रहे हैं और झूठ का कोई अंत नहीं है, तो हमारे सारे थॉट्स झूठ पर बेस्ड है। तो जब झूठ का कोई एंड नहीं है, इस सच को देख पा रहे हो जो बात मैंने बोली? झूठ का कोई एंड होता है? झूठ की कोई लिमिट होती है? झूठ कहां तक जा सकता है? झूठ इमेजिनेशन पे टिका है, तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट है? कहां तक सोच सकते हो? हम ऐसे तो जी रहे हैं।